उसके बाद सोसाइटी किससे डील करेगा और सोसाइटी कैसे आगे अपना कारोबार चलाएगा उस फ्लैट से लेकर, उसका सोल्यूशन है कि वो मेंबर को एक नॉमिनेशन फॉर्म भर के सोसाइटी को बताना पड़ता है कि मेरे बाद आप इनसे डील करेंगे। अभी ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, very important for society to make sure that all the members have a nomination. Also very important for members to ensure कि उन्होंने नॉमिनेशन दिया है सोसाइटी में और उसका नॉमिनेशन करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है सोसाइटी में। अब काफी टाइम ऐसा होता है कि आपने नॉमिनेशन दे दिया लेकिन सोसाइटी ने अपने रिकॉर्ड में नहीं रखा, या रखा और आपके देहांत के बाद आपका जो सक्सेसर है उनको सोसाइटी बोलती है कि हमारे पास आपका नॉमिनेशन नहीं है, हमको नहीं मिलता है। तो वहां पर फिर इशू उठता है, जो आपका नॉमिनी है या बच्चा है या वाइफ है या फादर मदर कोई भी हो जिसको आपने नॉमिनेट किया है, कि अब वो आगे क्या करें। तो आज हम शुरू से करते हैं अपना नॉमिनेशन है क्या। अब नॉमिनेशन एक रूल के हिसाब से आता है, सेक्शन है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, where every member has a right to inform the society that on my demise, so and so will step into my shoes. Now, step into my shoes for what? The stepping into for shoes is basically to deal with society, to ensure that the society is able to collect the maintenance for that flat from the person who has been nominated. अब ये इसमें काफी टाइम ऐसा सवाल उठता है कि इज द नॉमिनी द ओनर ऑफ द फ्लैट, बिकॉज मेंबर इज द ओनर ऑफ द फ्लैट और नॉमिनी उसके शूज में स्टेप करता है, तो डज द नॉमिनी ऑल्सो बिकम अ ओनर। इसके ऊपर काफी क्लैरिटी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं आता है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप आता है। और मेंबरशिप ट्रांसफर भी एक तरीके से करना पड़ता है, और if the membership transfer is on death, then it is technically called transmission. It is not a transfer. The word to be used is transmission. Now transfer और transmission में फर्क ये है कि transmission में the nominee steps into the shoes of the owner of the flat in order to hold the flat as a trustee for the other heirs of the, तो जो दूसरे हेयर्स हैं मेंबर वगैरह के, उनके लिए नॉमिनी होता है। अभी मेंबर जब नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसका एक प्रोसीजर है। वो नॉमिनेशन फॉर्म ट्रिप्लिकेट में आता है, वो तीनों कॉपीज भर के विटनेस लेके और सोसाइटी को सबमिट करता है। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that when you are giving your nomination form in triplicate to the society, इसको हैंड डिलीवर करें, ऑफिस बेरर को दें, या मैनेजर हो या सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो, एंड इमीडिएटली टेक अ नॉमिनेशन एक्नॉलेजमेंट। तो 3 कॉपीज में 1 कॉपी यू मस्ट इमीडिएटली कलेक्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट कॉपी। मेक श्योर that the person who has signed there has put his full name, rubber stamp of society, the date and the time at which the nomination form has been given to the society officer. ये important इसीलिए है कि कभी कोई साइन कर देता है और आप वो सिग्नेचर लेके आ जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं वो सेक्रेटरी है, लेकिन आपका देहांत होगा 25 साल बाद, 10 साल बाद, तब वो सिग्नेचर को कोई पहचानेगा नहीं। और जब आपका बच्चा या बेटा या भाई या बहन, मदर फादर वो फॉर्म लेके जाएंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी बोलेगा हम इसको जानते नहीं है, ये फॉर्म हमारे रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रबर स्टैम्प हो, सब कुछ हो। अभी नॉमिनेशन फॉर्म देने के बाद सोसाइटी का रोल है कि वो नॉमिनेशन फॉर्म को नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में रखे। उनको कोई डिस्क्रेशन नहीं है अप्रूव करने का या नॉन अप्रूव करने का। कभी आपको जब देते हैं तो यू गेट अ मैसेज कि मैनेजिंग कमेटी हैज नॉट अप्रूव्ड द नॉमिनेशन। There is no such thing as approval. It is your property.
You have decided to place somebody there. Society's duty and obligation is to accept that from you and place it before, not for approval, but for recording in the nomination register. तो हर सोसाइटी में एक नॉमिनेशन रजिस्टर होता है जिसमें ये नॉमिनेशन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद द सेकंड कॉपी के ऊपर एंडोर्स करते हैं कि ये नॉमिनेशन हमने नॉमिनेशन रजिस्टर के इस पेज पे एंटर किया है, और साइन करता है सेक्रेटरी। उसके ऊपर रबर स्टैंप आता है सोसाइटी का, और फिर वो आपको वापस मिलता है। और जो थर्ड कॉपी है वो सोसाइटी अपने रिकॉर्ड में रखता है। अब प्रॉब्लम आता है कि अगर आग लग गई, कुछ तकलीफ हो गया नेक्स्ट 10 साल में, 15 साल में, पानी चला गया, किताबें शिफ्ट हो गई, सोसाइटी रीडेवलपमेंट में चला गया, सब बुक्स गुम हो गई, तो फिर नॉमिनी का स्टेटस क्या है और मेंबर का स्टेटस क्या है। इसीलिए जैसे आपके हाथ में नॉमिनेशन आता है, इमीडिएटली राइट अ लेटर टू द सोसाइटी कि काइंडली गिव मी अ सर्टिफाइड कॉपी of the minutes of the managing committee meeting in which my nomination was placed before the managing committee. तो ये चिट्ठी में आपको अलाउड है लिखना, और दूसरा चीज लिखना है उसमें, प्लीज गिव मी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पेज ऑफ द रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर, इन विच दिस हैज बीन रिकॉर्डेड। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाते हैं। तो आपके पास अभी 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक होगा आपके पास नॉमिनेशन का एक्नॉलेजमेंट, दूसरा होगा नॉमिनेशन कौन से पेज पे लिखा है, तीसरा नॉमिनेशन का फोटोकॉपी रजिस्टर का, और चौथा मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी जहां पर ये नॉमिनेशन रिकॉर्ड किया गया है। ये करने के बाद आप ये चारों कॉपी को नोटराइज कराइए और 2 अलग जगह रखिए। एक नॉमिनी को दे दीजिए और एक अपने पास रखिए। ओरिजिनल अपने पास रखेंगे क्योंकि आपको राइट है नॉमिनी चेंज करने का। तो नॉमिनेशन फॉर्म आपने एक बार भर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी हमारे बायलॉ में क्या लिखता है कि फर्स्ट नॉमिनेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप पहला नॉमिनेशन भरेंगे आपको कोई फी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप दूसरा नॉमिनेशन भर के एक कवरिंग लेटर बना के कि हमारा पुराना नॉमिनेशन को आप कैंसिल करिए, मैं एक नया नॉमिनेशन दे रहा हूँ, और आप इसको रिकॉर्ड करके वही प्रोसीजर जो पहले का फॉलो किया है वही फॉलो करना है, और अपने पास वही रिकॉर्डिंग रखना है जैसे हमने पहले किया था। सेकेंड नॉमिनेशन के बाद उसके लिए आपको कुछ फी लगता है जो बायलॉ में है, 100 रुपया, 50 रुपया, जो कुछ भी होगा। आप कितने बार भी नॉमिनेशन चेंज करना है आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका प्रॉपर्टी है, आप चेंज करते जाओ जहां से आपका दिल करे। अब ये नॉमिनेशन तो हो गया और आपने सब कुछ कर दिया और आपका देहांत हो गया। अभी किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया है, यहाँ सिचुएशन आता है कि आप जॉइंट ओनर हो और आपका फ्लैट 3 नाम में है या 2 नाम में है, शेयर होल्ड में शेयर सर्टिफिकेट पे 3 नाम है, 2 नाम है, 1 नाम है, 4 नाम है, तो अभी हम नॉमिनेशन कैसे करें। अब इस पे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ पहला पर्सन नॉमिनेट करे या सब लोग नॉमिनेट करें। मेरा सजेशन है कि हर मेंबर का उस मेंबरशिप का राइट है और उसके साथ फ्लैट का भी राइट है, और कितना शेयर उन हर मेंबर का है। अगर जॉइंट मेंबर है और एग्रीमेंट में लिखा है कि 50-50 है या 30-50 है या 20-80 है, तो उस हिसाब से आप अपना शेयर नॉमिनेट करें और सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म भरें। हमने काफी सोसाइटीज में देखा है कि वो सोसाइटी बोलता है कि आपका एक फ्लैट है, आपका एक शेयर सर्टिफिकेट है, तो आप एक ही भरो और सब लोग उसी में लिखो। वो करेक्ट नहीं है क्योंकि सब लोग साथ में नहीं मरने वाले हैं। तो जैसा जो आदमी जाता है वो आदमी अपना शेयर नॉमिनेट करेगा, बाकी जो बचते हैं वो अपना शेयर रिटेन करते हैं। अगर फैमिली है हस्बैंड वाइफ और आपने नॉमिनेशन एक भर दिया तो आप उसको फिर भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स हैं या 2 मित्र हैं या 2 कंपनीज हैं जो नॉमिनेट करते हैं और जॉइंटली उन्होंने फ्लैट खरीदा है, तो वो साथ में नॉमिनेशन नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोनों का राइट्स अलग हो जाता है। इंडिविजुअल का राइट अलग होता है, कंपनी का राइट अलग होता है, एचयूएफ का राइट अलग होता है,
HUF में जो मेंबर्स हैं HUF के, वो सब HUF के अंदर आ जाते हैं, और उसके साथ में अगर दूसरा शेयर होल्डर है जो HUF नहीं है, तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कर्ता मर गया HUF का, जो दूसरा पर्सन है पार्टनरशिप में ज्वाइंट होल्डर में, उसको फिर तकलीफ आ जाएगा, और उस वक्त आपको फिर लॉयर के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। तो अगर सोसाइटी आपको बोलता भी है कि आप एक ही भर दो, प्लीज डू नॉट फॉल इन दैट सजेशन। आप सब अपना नॉमिनेशन भरो, अगर सोसाइटी रिजेक्ट करती है देन गो टू रजिस्ट्रार, ही विल फॉरवर्ड इट, और वो आपको वहां से फॉरवर्ड करके या कवरिंग लेटर दे के सोसाइटी को करेक्ट कराएगा। तो ये दो चार चीजें आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। अभी नेक्स्ट इशू उठता है नॉमिनेशन में कि किसी ने फ्लैट बेच दिया, अपना शेयर बेच दिया, आपका पार्टनर है, उसकी शादी हो गई या कुछ हुआ, तो उसने अपना राइट रिलीज कर दिया। तो जब वो राइट रिलीज करता है तो जिनको बचता है उनके पास पूरा आ जाता है। लेकिन आपने जब पहला नॉमिनेशन भरा था तो आपने लिखा था कि 50% मेरा है। तो रिलीज करने के बाद आपका अगर 100% हो जाता है तो आपको पूरा नॉमिनेशन बनाना पड़ेगा और आपको नया नॉमिनेशन देना पड़ेगा। दूसरा सिचुएशन होता है कि अगर एक ज्वाइंट होल्डर का डेथ हो गया और उसमें आप ही नॉमिनी हो, हस्बैंड वाइफ में कभी कभी करते हैं, हस्बैंड वाइफ को नॉमिनेट करता है, वाइफ हस्बैंड को, तो आप ही नॉमिनेट हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको फिर नया फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें 100% ओनरशिप दिखा के फिर रीनॉमिनेट जिसको करना है वो करें। तो ये प्रोसीजर करना बहुत ही जरूरी है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में कि अगर हमने नॉमिनेट नहीं किया तो क्या हुआ। हम तो घर में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, घर तो हमारा है, शेयर सर्टिफिकेट हमारे नाम पर है, एग्रीमेंट हमारे नाम पर है, हम भूल गए नॉमिनेट करना। तो ये नॉमिनेशन ना करने से प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब नॉमिनेट नहीं किया तो सोसाइटी को ये नहीं पता कि वो किससे डील करेगा, तो वो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट या आपका मेंटेनेंस बिल किसके नाम पे करेगा, ये एक इशू उठता है। अभी जो नया कानून आया है 2019 जुलाई में, in that it has been very clearly stated that in case of a death of a member, society will check for nomination and immediately make that person a nominee member as a definition of प्रोविजनल मेंबर। तो नॉमिनी को प्रोविजनल मेंबर का डेजिग्नेशन दे दिया है लॉ में, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट देना है, फॉर्म भरना है मेंबरशिप का, उसके बाद में आपको 100 रुपए का चेक देने का है मेंबरशिप फी, और एप्लीकेशन लेटर कि मेरे फादर का डेथ हो गया, मदर का मेंबर का डेथ हो गया, आई एम द नॉमिनी, और नॉमिनी का जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट है उसका फोटो कॉपी अटैच करना। प्लीज डू नॉट अटैच द ओरिजिनल, अटैच अ फोटो कॉपी, जो नोटराइज कॉपी है वो अटैच करना, ओरिजिनल कभी मत रिलीज करना। उसके बाद अगर सोसाइटी नहीं जवाब देता है आपको स्पेसिफाइड पीरियड में, 60 डेज या 90 डेज का जो टाइमिंग है, उसके बाद आप डीम टू बी एडमिटेड एज अ मेंबर हो जाते हैं, या आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, वहां से फिर एप्लीकेशन देके लेटर इशू करवाना है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि आपको कानून राइट देता है नॉमिनेट करने का, और नॉमिनी को भी राइट देता है मेंबर बनने का एज प्रोविजनल मेंबर, आपको अपील में जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय लॉ यू आर एंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर। तो उसमें आपको रजिस्ट्रार को बोलना पड़ेगा कि प्लीज इश्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी टू चेंज द शेयर सर्टिफिकेट इन माय नेम। उसका एक सेक्शन है, वो लिख लीजिए 154B27, 154B27, ये नए हाउसिंग चैप्टर में आता है। तो रजिस्ट्रार से आप डायरेक्शन डालने को बोलना। आप गलती में भी अपील में, क्योंकि आप अगर जाएंगे रजिस्ट्रार को, वो आपको बोलेगा अपील डालो, डिक्लेरेशन के लिए डालो, फिर आपका 6 महीना निकल जाएगा, आप चक्कर काटते रहेंगे, लॉयर को अपॉइंट करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज लॉ नॉमिनी को इंटाइटलमेंट देता है एज पर लॉ टू बिकम अ मेंबर, और उसके लिए एक नया कैटेगरी क्रिएट किया गया है, उसको कहते हैं प्रोविजनल मेंबर। तो डीम मेंबर, डीमिंग मेंबर, एडमिटेड एज डीमिंग मेंबर, वो चक्कर से आपको बचना है। वो भी करेक्ट है, ये नहीं कि वो रॉन्ग है, वो भी एक प्रोसीजर है,
लेकिन वो प्रोसीजर काटने के लिए एक डायरेक्ट प्रोसीजर बनाया है नए एक्ट में, जैसे कि जो एयर है उसको तकलीफ ना हो और फटाफट उसका काम हो जाए। अभी सवाल उठता है इसके बाद कि मैं तो नॉमिनी हूँ, लेकिन मैं, मेरे दूसरे बच्चे भी हैं, लीगल हेयर है, जो आदमी मर गया उसकी मदर भी अलाइव है, वो भी क्लास 1 सक्सेशन में है। तो नॉमिनेशन मुझे राइट फ्लाइट ओनरशिप का देता है? द आंसर इज नो। आपको फ्लैट ओनरशिप का राइट नहीं देता है। आप वहां रह सकते हैं फ्लैट में, आप बिल भरेंगे, लेकिन आप फ्लैट के ओनर नहीं बनेंगे, क्योंकि जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट नहीं है, वो विल नहीं है। और विल और नॉमिनेशन में बहुत फर्क है। नॉमिनेशन में सिर्फ हम सोसाइटी से कहते हैं कि आप ये नाम पे बिल निकालो और ये नाम से पैसा कलेक्ट करो। विल में आप टाइटल ट्रांसफर करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी एक आदमी को या दो को या तीन को, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आपको ट्रांसफर करना है, देन यू हैव टू मेक अ विल। उसका प्रोसेस अलग है और उसके ऊपर बाद में कभी टाइम होगा तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम वहीं रुक जाएंगे। तो विल बना के, और उसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने नॉमिनेशन भी किया है और मैं विल बना रहा हूँ। अभी दूसरा इश्यू उठता है कि अगर मैंने 3 लोग का नॉमिनेशन में नाम डाला है, लेकिन मैं विल एक के नाम पे बनाता हूँ, तो विल इज सुपीरियर डॉक्यूमेंट, विल सुपरसीड द नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन में भले ही सबका नाम हो, 6 का हो, 8 का हो, लेकिन अगर विल आपने किसी और के नाम पे बना दिया जो नॉमिनेशन में भी नहीं है, तो वो आप अगर प्रोबेट करके आता है विल, तो सोसाइटी को वो विल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोबेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस बेसिस से आपका शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम चेंज करना पड़ेगा। और जो वहां है बंदा, उनको बोलेंगे साहब आपका जो आप खड़े थे एज अ ट्रस्टी वो खत्म हो गया, अभी ओरिजिनल पर्सन हैज कम, तो वो हमारा मेंबर बनेगा, वो फ्लैट में रहेगा। तो ये चीजें जो है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, and you have to make sure that you pay attention to all these areas which I have clearly specified, and make notes so that everything is correctly done. आप नॉमिनी भी हो। अभी थर्ड इशू उठता है कि एक लॉ चेंज हुआ था 2013 में, जहां पर एसोसिएट मेंबर के लिए ओनरशिप राइट्स वर इम्पोर्टेंट। 2013-14 में एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन था who has right title and interest and whose name appears on the share certificate। 2019 में एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन चेंज हो गया। अभी कहते हैं योर नेम मे नॉट बी, बट एक डेफिनेशन में अगर आप बैठते हैं तो आप एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं, आपको भली राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट उठता है कि अगर 2014 के बाद आपका नाम एज एन एसोसिएट मेंबर शेयर सर्टिफिकेट में लिखा गया है, तो वो आपको करेक्शन करवाना है सोसाइटी से कि आप एसोसिएट मेंबर से अभी जॉइंट मेंबर हो जाएंगे। अगर आपका राइट टाइटल है, उसमें आपने एक शेयर खरीद लिया है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी दे दिया है, तो आप सोसाइटी को कहेंगे कि मेरे को एसोसिएट मेंबर वर्ड निकाल के मुझे आप जॉइंट मेंबर बनाएंगे, तो यू विल बी नंबर 2 इन द शेयर सर्टिफिकेट एज अ जॉइंट मेंबर। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के तारीख में एसोसिएट मेंबर का राइट और इंटरेस्ट नहीं है, तो एसोसिएट मेंबर आज के तारीख में नॉमिनेट नहीं कर सकेगा। So as of July 2019, an associate member cannot nominate because he does not have right title and interest in the property of the flat। और अगर आपका नाम वहां एसोसिएट मेंबर करके आता है तो इट माइट लीड टू सम कंफ्यूजन। सो इट इज बेटर टू गेट दैट रेक्टिफाइड व्हाइल द मेंबर इज अलाइव, क्योंकि वो मेंबर को ही एप्लीकेशन देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वो करेक्शन अभी ही करवा लें, और वो छोटा प्रोसेस है। एप्लीकेशन देंगे, सोसाइटी देखेगा, उसको चेक करेगा, और मैनेजिंग कमेटी में रख के अप्रूव करके शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स कर देंगे, और उसके बाद आपको बना के दे देंगे। अब इश्यू उठता है कि भाई अगर मेरा नॉमिनेशन नहीं हुआ था तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर आपका नॉमिनेशन हो गया तो वो आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दिया, वो मेंबर बन जाता है जिस तरीके में भी है। पर अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो फिर क्या प्रोसीजर है? उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, वो बायलॉ में है। बायलॉ क्या बोलता है कि अगर कोई मेंबर का डेथ हुआ
और वो मेंबर का नॉमिनेशन रिकॉर्ड में नहीं है, तो सोसाइटी को within 6 months of the death put out a notice on the notice board कि हमारे इस मेंबर का डेथ हो गया है, और अगर कोई उसका नॉमिनी है या उसका कोई रिलेशन है या उसका कोई हेयर है या ऐसा कोई है who is holding a nominee certificate, वो जो है आपका नॉमिनेशन फॉर्म जो सोसाइटी के रिकॉर्ड में दिखता नहीं है, बट उनके नॉमिनी के पास 2 कॉपीज है और फॉर सम रीजन सोसाइटी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो सोसाइटी कहता है नॉमिनी नहीं है। वो सिचुएशन भी आता है, तो उनको इनवाइट करता है सोसाइटी कि आप आके अपना क्लेम डालो। अगर फिर भी कोई नहीं आता है या कोई आता भी है, तो सोसाइटी को 1-2 न्यूज़पेपर में ऐड डालने का है, और वो ऐड का फॉर्मेट जो है, वर्डिंग जो है नोटिस का, वो बायलॉ में दिया गया है, तो उसी वर्डिंग में डालना है। और वो अगर उसका रिप्लाई में कोई नहीं आता है या क्लेम आता है, फिर कमेटी को डिसाइड कर, अगर कोई लीगल हेयर नहीं आता है या बहुत सारे आते हैं, फिर सोसाइटी डिसाइड कर सकता है कितनों को लेना है, किसको लेना है, और वो डिस्क्रिप्शन सोसाइटी को दिया है कि हमको ये इसको लेना है या उसको लेना है। जो पेमेंट करने को तैयार है, जो रहने को तैयार है, वहां पर सोसाइटी काफी कंडीशन देखने के डिसाइड करेगा कि किसके नाम पे, एक या मल्टीपल नाम पे नाम डालेगा। फिर जो बाकी लीगल हेयर हैं वो कोर्ट में जाएंगे और वहां से फिर ऑर्डर लेंगे कि कौन लीगल हेयर है, किसके नाम पे प्रॉपर्टी डिवीजन होगा, और उसके बेसिस पे फिर सोसाइटी को वो ऑर्डर देंगे और सोसाइटी उसके हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट में नाम डालेगा। तो ये 3-4 चीजें जो है, अपना नॉमिनी का और नॉमिनी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट। अभी काफी टाइम ये होता है कि ऑडिट जब होता है तो ऑडिटर लिखता है कि हमने ऑडिट चेक किया, नॉमिनेशन चेक किया, सबका नॉमिनेशन नहीं है, और वो ऑडिट रिपोर्ट में आता है। तो जब आप जनरल बॉडी में बैठते हैं तो वो फ्लैट नंबर्स आता है कि ये फ्लैट नंबर का नॉमिनी नहीं है, तो वो जनरल बॉडी में इमीडिएटली फॉर्म में आता है, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में आता है, और सेक्रेटरी का काम है, चेयरमैन का काम है, कमेटी का काम है कि वो कंप्लाई करें और सबका नॉमिनेशन लेके और ऑडिटर को लिखें कि सबका नॉमिनेशन आ गया है। ऐसा नहीं कि मेंबर नहीं आता है तो इसलिए नहीं भरा, वो ठीक नहीं है। अगर मेंबर नहीं आता है तो कमेटी को उसको लेटर लिखना पड़ेगा कि आप नॉमिनेट करो, क्योंकि उससे कमेटी का काम कम हो जाता है। क्योंकि नॉमिनेशन नहीं है, then the work for the committee as well as legal cost for the society, because if there is no nomination, the member will go to court and make society a party, then society will have to engage a lawyer, and lawyers fees will have to be paid by all the members, so it will come in your maintenance. That is why at every general body this one point in the auditor's report must be looked at, and उसी टाइम बैठ के सबका नॉमिनेशन फॉर्म लेके भर के करेक्ट करके रिकॉर्ड करके सबको नॉमिनेशन दे दो, so that the nomination chakkar and dispute post demise is reduced to the maximum. Now it's very very important कि अगर हमारा सिचुएशन है कि नॉमिनेशन भी है और रिकॉर्ड भी है, सब कुछ है, कॉपीज भी है, और फिर भी सेक्रेटरी चेयरमैन नहीं करते हैं काम, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन नहीं है और सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करता है आपका एप्लीकेशन, तो भी आप रजिस्ट्रार के पास जाके सेक्शन 22-23 में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और रजिस्ट्रार हियरिंग करके आपको ऑर्डर देगा कि कैसे आपको करना है। अभी लास्ट बिफोर आई कंक्लूड, काफी कंफ्यूजन हो जाता है जब लोग कहते हैं कि हमारा नॉमिनेशन है तो वो विल हो गया, या एक बार आपको नॉमिनेशन सर्टिफिकेट में नाम डाल दिया तो बाकी लोगों को आप बोलोगे मेरे नाम पे फ्लैट हो गया। वो फ्लैट आपके नाम पे नहीं हुआ है। द फ्लैट इज स्टिल बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ द स्टेट, मीन्स ESTATE। तो वो जो स्टेट है मेंबर का, जब तक कि सब लीगल हेयर नहीं आते हैं, द स्टेट इज द ओनर, द ट्रस्टी इज ऑफ द स्टेट, और उसके साथ में आपको एक होएगा एग्जीक्यूटर ऑफ द ट्रस्ट और एग्जीक्यूटर ऑफ द विल, वो भी होगा, बिकॉज ऑन डेथ द विल बिकम्स अ ट्रस्ट, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ ट्रस्ट। तो वो जो है आदमी जो काम दिया है जिसको कि भाई आप एग्जीक्यूट करो, तो वहां पर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एग्जीक्यूटर बोलता आई एम द एग्जीक्यूटर और नॉमिनी बोलता है मेरा नाम है। तो वो भी क्लियर है अभी कि नॉमिनी के नाम पर शेयर ट्रांसफर होगा, एग्जीक्यूटर के नाम पर नहीं होगा।
उसको करना है अपने नाम पर, तो उसको फिर कोर्ट से जाके या रजिस्ट्रार से जाके एप्लीकेशन देके, क्योंकि ये नॉमिनी एंड प्रोविजनल मेंबर का एक स्पेसिफिक सेक्शन बन गया है अभी, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।